में, सिचुएशन के बारे में, घर की परिस्थिति के बारे में। पहले जिसके पास आप जाते हैं पहले रिलेशन बनाइए, डायरेक्ट शेयर के ऊपर मत उतर जाइए साहब। जब अच्छे से रिलेशन आप बनाएंगे, बातचीत करेंगे और सिचुएशन, वहां का जो सिचुएशन है वो और ये लोग का सिचुएशन है वो, दोनों को टैली करके आप बताएंगे। रिलेशन जब बनाएंगे तो आपका सेल बढ़ेगा, लेकिन सेल करने की नियत से मत जाइए। कई बार मैं बता चुका हूँ, अगर आप फोकस करेंगे सेल के ऊपर तो दोनों आपका लूज हो जाएगा, दोनों खो जाएगा, रिलेशन भी जाएगा, सेल भी जाएगा। सिर्फ आप सेल करने गए, जैसे मैंने कहा कि मेरे रिश्तेदार है, दोस्त है, पड़ोसी है, मैं इनको बोला कि प्रोडक्ट ले लो, तो मेरी बात मान करके रिलेशनशिप मेरा देख करके उन्होंने ले लिया जबरदस्ती, लेकिन आगे काम नहीं किया। तो यहाँ पर अगर आप रिलेशन सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपका जो है सिर्फ सेल पर फोकस करेंगे कि नहीं ये जुड़ जाते तो मेरा 500 का जोड़ा बन जाता, सिर्फ ये नियत लेकर के आप जाएंगे तो आपका सेल भी किल हो जाएगा और रिलेशन भी किल हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग लोगों को जोड़ते हैं, टीम नहीं चलती है। क्यों? रीजन क्या है कि टीम नहीं चल पा रही है? रीजन एक ही है, या तो हमने जबरदस्ती किया, या तो हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से टीम नाराज हुई, या तो हम उनके दिमाग में ये बातें भर नहीं पाते हैं कि ये अलग से यहाँ पर आप अच्छा बन सकते हो, पैसा कमा सकते हो, बात फिट नहीं कर पाते दिमाग के अंदर। और ये बातें फिट न होने की वजह से लोग समझते हैं ये मेंबर बनाने का धंधा है, मुझसे नहीं होगा, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन इस मेंबर बनाने के धंधे में कितना कुछ है, आगे के स्लाइड में आपको मिलेगा देखने को। आपको आज एक एक चीज देने वाला हूं जो आपको सब झंझट करनी पड़ेगी। झंझट करने के तैयार है? यस। क्यों? 1 करोड़ के लिए कमाना है। 1 करोड़ बात दिमाग में फिट करिए सर, तभी ऊपर से तथास्तु होगा। है यादव जी, बरोबर ना? आप लोग इस पॉइंट को समझिएगा, सिर्फ शेयर करने मत जाइए, लोगों की जिंदगी बनाने जाइए। उनको बताइए कि हमारे पास एक रास्ता है जहां से परिस्थिति सुधर सकते हैं। बार बार मैं इस पर फर्स्ट टेक कर रहा हूं क्योंकि हम लोग बार हम लोग एक ही कंप्लेन है, सर टीम नहीं चलती है। सबका कंप्लेन है, वो कोई भी टीम हो, बॉम्बे की हो, सूरत की हो, राजकोट की हो, कालीबेली की हो, कल्याण की हो, कोई भी हो, सबका एक ही रोना है, सर टीम के लोग काम नहीं कर रहे। अरे टीम के लोग काम क्यों नहीं कर पा रहे? आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पता चल गया है कि दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नो? यस। और वो जो है 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी में संतुष्ट है, तो हम उनको बता नहीं पाते हैं कि नौकरी में और येलत में क्या फर्क है। हम उनको बता नहीं पाते हैं कि छोटे धंधे में और येलत में क्या फर्क है। हम उनको बता नहीं पाते हैं कि किसानी में और येलत में क्या फर्क है। हम उनके दिमाग में बात फिट नहीं कर पाते हैं, और ये बात तभी फिट होगा जब सही तरीके से आप रिलेशन को बिल्ड करेंगे। ऐसा नो? यस। तो प्लीज आपके यश में भी कमजोरी आ गई लगता है, आप लोग थक गए। अब देखिए यहाँ लिखा है कि हम सर अच्छी क्वालिटी का रिलेशनशिप कैसे बनाएं। आपको ये भी आज बताने वाला हूं टीम कैसे बनाएं। टीम बनाना है, नहीं बनाना है? यस। जो नहीं बोल रहे उनको नहीं बनाना है, टीम बनाना है। यस। तो वो भी मैं बताऊंगा कि टीम कैसे बनाना है, आज बताऊंगा वो भी। और मेरा ख्याल है कि आज अगर 1 करोड़ की बात अगर दिमाग में भर के जाएंगे साहब, बहुत तो कहते हैं ना, अरे इनका नसीब अच्छा है इसलिए इन्हें कमा लिया, है ना? नसीब तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है। अब मैं जाके खटिया पर 1 महीना सोता हूँ, है ना? 1 महीना सोगा मेरा नसीब चलेगा? नो। नहीं चलेगा। वो नसीब बोलेगी कि इसके साथ चलना ठीक नहीं है ना? ये दिन भर सोए रहता है और इसके साथ मैं चलूं मेरी भी बेइज्जती होगी। तो नसीब उसके साथ चलती है जो भागता है। यस और नो? यस। कहाँ भागता है? रोड के ऊपर। काम सक्सेस होने के लिए काम करने के चक्कर में जो भागता है। यस और नो? हाँ, तो नसीब भी उसी का साथ देती है। ऐसा मत सोचिए कि उसका नसीब अच्छा था इसलिए उसने कमा लिया। नहीं, जिसने भी कमाया, सक्सेस पाया, सिस्टम से, तरीके से उन्होंने काम किया। ऐसा नो? यस। और वही हम लोग को सीखना है। लेकिन आप कहेंगे सर इतना लेक्चर दे रहे हो, कितना झंझट समझा रहे हो साहब, यहाँ जाना है वहां जाना है। बेझंझट तो करना पड़ेगा क्योंकि 1 करोड़ कमाना है तो झंझट पालना पड़ेगा।
कस्टमर जो है, देखिए जब हम अननोन में या किसी के माध्यम से रेफरेंस मिलता है और उसमें जब हम लोग जाते हैं, किसी को फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के जब किसी के घर जाते हैं ना, तो सामने वाले दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक तो होता है अच्छा तू आ जा, तू कुछ भी बोलेगा अपन सुनने वाला नहीं हो, वो सुनेगा लेकिन ध्यान नहीं देगा। ऐसा नो आ जा तुम, वो पहले से फिट करके बैठा है कि कुछ भी बोलेंगे अपने को सुनेगा नहीं, है ना। लेकिन सही तरीके से रिलेशन अगर बना रहा, इसीलिए सेल करने से पहले रिलेशन बनाना जरूरी है। रिलेशन कैसे बनता है, अब उसको जरा हम लोग टॉपिक पर चर्चा लेते हैं। मैं किसी के घर गया और उनके घर में दो बच्चे थे। मैंने पूछा भाई साहब क्या हालचाल है? ठीक है। बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? अरे वो मेरी लड़की है, वो 14 साल की है, अभी वो 9वीं में पढ़ रही है, और लड़का जो है वो 12वीं में पढ़ रहा है। ये मैंने हालचाल लिया, घर का सिचुएशन देखा हमने। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जरा बोलिएगा कि उस घर में क्या जरूरत है, उनको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है उनकी? देखने के बाद 9वीं में है, 12वीं में है, तो अगर 12वीं में है तो आगे कॉलेज में जाने वाला है, और 9वीं में अगर लड़की है तो उनको भी 4-5 साल के बाद पहली बार तो शादी का भी चक्कर रहेगा, शादी भी करना है, और शादी में कितना खर्चा होता है। तो सिचुएशन को देख करके आपको हम बात करना है। सर बिटिया कितने में पढ़ रही है? 9वीं में पढ़ रही है। अच्छा, अभी 14-15 साल की होगी। हाँ है। तो शादी के लिए कुछ प्लानिंग किया क्या आपने? नहीं अभी तो टाइम है ना। अरे हाँ टाइम तो होता है, पैसा तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोले यार मैं तो नौकरी करता हूँ, जो कमाता हूँ उसी में कुछ बचता नहीं है, रोजी रोटी चल रही है, कोई तकलीफ नहीं है, ये हाल चल कर रहा है। आपको उनका नस पकड़ गया, यस, आगे शादी कर दी है 4-5 साल के बाद। तो 4-5 साल समय तो है ना, ऐसा नो? यस। एक बंदा ने काली वाली से मेरे को फोन किया, सर मेरी लड़की जिद कर रही है मुझे डॉक्टर बनना है ना, काली वाली से बात कर रहा हूँ। मेरी लड़की जिद कर रही है, 12वीं पढ़ चुकी है, रिजल्ट निकला था, बोली मेरी लड़की जिद कर रही है मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं बोला ठीक है, बनना है तो अच्छी बात है, बनाओ पढ़ाओ। तो बोला नहीं मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, थोड़ा हमको राय दीजिए। मैं बोला यार फोन पर राय नहीं होती है, अगर राय लेना है तो मिलो कहीं, बैठो। अपने को तो ये समझाना था, है ना? यस। तो मैं गया कांदीवली, एक होटल में बैठा। मैं बोला लड़की को भी लेके आना और आप भी आना, है ना। तो लड़की को नहीं लाया, मैं बोला कोई बात नहीं। वो आया तो मैं बोला अच्छा बिटिया क्या बोल रही है पढ़ने को? डॉक्टर। मैं बोला डॉक्टर में बहुत कोर्स होता है, डेंटिस्ट होता है, बीएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, बीबीएस होता है, तो कौन सा कोर्स करना है? तो बोला एमबीबीएस करना है। मैं बोला पैसा है? मैं बोला बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसा है? तो बोला पैसा तो नहीं है। तो बोला पैसा नहीं है डॉक्टर कैसे बनाओगी? समझ में आ रहा है आपको? यस। समझ में आ रहा है? वो आदमी क्या करता है, वो आदमी इन्वेस्टमेंट प्लान में डुबाता है पैसा। अब बहुत कंपनी पैसा डुबाया है, मैंने कई बार उसको यूरोप के बारे में बोला। लेकिन अभी आप लोग को एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुना, क्योंकि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान कौन करता है साहब? कौन करता है? लालची लोग नहीं, बोले चिट्टर लोग। और कौन करता है? जिनके मार्केट की वैल्यू खराब हो गई है, किसी के पास जा नहीं सकते, प्लान समझा नहीं सकते। यूरोप में प्लान में अगर वर्किंग प्लान है तो काम करने के लिए लोगों के पास मिलना पड़ेगा, ऐसा नो? यस। लोगों से आप वैल्यू खराब कर चुके हो, लोगों का 50 कंपनी में पैसा डुबवा चुके हो, अब जा पाओगे क्या कहें? नो। तो पैसा डाल दो इन्वेस्टमेंट प्लान में, चुपचाप बैठे रहो। वही लोग करते हैं एक बार, जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रहती है वो लोग इन्वेस्टमेंट प्लान में जाते हैं। किसी पास जा रहे हैं पैसा डाल दो, चुपचाप बैठे रहो, ऐसा नो? यस। तो जो लोग भी गए नेटवर्किंग वर्किंग प्लान छोड़ करके, तो वो भी आदमी ऐसे करता है। मैं बोला पैसा नहीं है ना सर, तो पैसा नहीं है तो पहली बात तो वर्किंग प्लान 50 कंपनी बदलते हैं, कितना पैसा कमाया, ऐसा मैंने उनको उल्टा जवाब दिया। मैं बोला तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, ऐसा ना? यस। तैयार करना पड़ता है अपने आप को। मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ सर, मैं बहुत गरीब वर्ग का आदमी हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि मेरा विजन था कि बच्चों को एजुकेट करना है, ये विजन था, और इसीलिए दिन रात भागते रहा मैं और करके दिखाया। इसलिए मैं आपको बताया भी कि लोग ताजुब करते कैसे कर लिया बिना पैसे का।
लेकिन ये ना तो एक रास्ता है ना, ऐसा नो। Yes. लोगों को बताइए, लड़की का शादी करना है, लड़के को एजुकेशन दिलाना है, घर बनाना है, तो आपको पहले हाल चाल करते हुए उसका घर का सिचुएशन समझ करके पहले उनसे रिलेशन बिल्ड कीजिए। क्योंकि खरीदने से पहले जब आप रिलेशन बना लेंगे सर, तो आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने वाला सुनने को तैयार रहेगा, ऐसा। Yes. जब हम लोग बात करते हैं, किसी के पास जाकर के प्लान वाल के बारे में बात करते हैं, बहुत कुछ समझाने के बाद एक पॉइंट ध्यान में रखना, प्लान डेमो देने के बाद कुछ लोगों का क्या होता है ना कि बहुत बड़बड़ बोलते रहते हैं। तो कुछ बोलने के बाद अपने को भी चुप हो जाना है, ताकि उधर से क्या रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। उनकी तो सुनो, खाली अपना ही बोलते जाओगे, सामने वाला का विचार क्या हो तो सुनो, तो थोड़ा सा चुप हो जाइए ताकि उधर से कुछ निकले, तो समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर अपना बिजनेस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, या अब तक मैंने इतना कुछ प्लान दिया, डेमो दिया, कुछ किया, तो उनका क्या असर इनके दिमाग में पड़ा। तो जब सामने खाली सुनते रहेगा तो अपने को समझ में आएगा क्या? No. तो उनको भी बोलने का कुछ मौका दीजिए, अकेले बोलते मत चले जाइए। प्लान डेमो देने के बाद थोड़ा सा चुप हो जाइए, रिएक्शन उनको समझिए, और रिएक्शन समझने के बाद आप जो है शब्दों के बीच में गैपिंग देना पड़ेगा, थोड़ा सा चुप होना पड़ेगा। और मैं ये बता चुका हूं कि खरीदने के लिए आदमी चुपचाप खरीद लेता है, लेकिन बेचने में बहुत नाटक होता है, ऐसा ना? Yes. तो खरीदने के लिए आदमी चुपचाप, सब बता दिया आपको मैंने, ये तीनों चीज बता दिया। चलिए, टीम टाइम मैनेजमेंट, अभी मैं बता रहा था, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये इसको समझिए। और जितने लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, प्लीज इसको खूब अच्छी तरह से समझिएगा। टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत समय तक, बहुत टाइम तक इन बातों में टाइम देना, टीवी देखना, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, बहुत समय इनके पीछे गंवाना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? बुरी। जो लोग इसमें रहते हो बोल नहीं रहे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। इसमें जो लोग बुरे हैं वो बोल नहीं रहे हैं। टीवी ज्यादा देखना, फेसबुक पर ज्यादा समय देना, व्हाट्सएप पे ज्यादा बिजी रहना अच्छी आदत है कि बुरी आदत? तो बैड हैबिट, बैड रिजल्ट, बैड फ्यूचर, है ना? ये बता चुका हूँ आपको। Yes. आगे देखिए, दूसरा है इंटरप्शन, सम मीटिंग, सम विजिटर। इंटरप्शन मतलब कुछ बाधाएं आ जाए, कुछ बाधाएं आ गई अगर, या कोई छोटी मोटी मीटिंग है, आज मीटिंग लगी है सुबी पैलेस में और यहाँ पर कुछ ज्ञान बांटे जाने वाला है, और आज संडे का दिन है, और आपके बिल्डिंग में, आपके सोसाइटी में, आपके चौल में उन लोगों ने, सोसाइटी वालों ने एक मीटिंग रख दिया है। ध्यान से सुनना इसको, सब मीटिंग, तो एक मीटिंग रख दिया है और यहाँ येलप की भी मीटिंग होने वाली है। आप कहाँ जाएंगे? येलप में। आप बोल नहीं रहे साहब, क्योंकि अगर सब छोटी मोटी मीटिंग है तो वहाँ अपना भाई भी अटेंड कर सकता है, घर का कोई भी मेंबर, लड़का बड़ा होगा तो भी अटेंड कर सकता है, ऐसा नो? तो इसको समझिए जरा। और अगर आप घर से बाहर जो ही निकल रहे थे, कोई मेहमान आ गया, है ना, तो मेहमान को चाय पानी खाना तो घर वाले, बीवी भी और बच्चे भी और भाई और कोई भी होगा तो करा देगा ना, ऐसा नो? आप क्यों रुक रहे हो उनके लिए? आप निकल जाओ। ऐसा नहीं सर निकल नहीं वाला था तब तक मेहमान आ गए, ये बहाना हो गया कि नहीं हो गया? बहाना हो गया, क्योंकि मेहमान अगर कोई आया तो घर वाले अटेंड कर लेंगे, आप अपने मिशन में निकलो ना, शायद निकलिए। आगे देखिए, क्राइसिस, डेडलाइन, ऑपरेशन प्रॉब्लम। ये जो क्राइसिस कभी कभी ऐसे हो जाता है, ऐसे टाइम सिचुएशन बन जाता है। डेडलाइन को जरा समझते हैं। कोर्ट की आज तारीख है, कोर्ट में जाना है। आप मीटिंग में आएंगे कि कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि डेट वो फिक्स है, वो कल होने वाला नहीं है, ऐसा नो? बिजली का बिल भरना है, 4 महीने से बिल भरा नहीं है और आज लास्ट डेट है, और आज नहीं भरेंगे तो बिजली वाला काट जाएगा, तो डेडलाइन है एकदम, ऐसा नो? वो जरूरी है। और कोई प्रॉब्लम अगर आ गया जिससे आप
सिचुएशन आपका कुछ बिगड़ने वाला है अगर ऐसे होता है। और अगला है प्रिपरेशन। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पर प्रिपरेशन, तैयारी करना है, अपने आप को डेवलप करना है और प्लानिंग करना है। अब आप लोग हमको बताइए, ये 4 पॉइंट मैंने स्क्रीन के ऊपर दिया है। इस 4 में से अब हम लोग बाएं वालों को 1 नंबर लेते हैं, उसके राइट वाले को 2 नंबर, और एक लाइसेंस वाला 3 नंबर और 4 नंबर प्रिपरेशन वाला। तो ये इस चारों में से कौन सा पॉइंट अच्छा आ रहा है जिसको अपनाना चाहिए? कौन सा पॉइंट है? हाँ, 4 जो पॉइंट है, जब अपने आप को आप तैयार करेंगे, ठीक है, अपने आप को डेवलपमेंट करेंगे और सक्सेस होने के लिए प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट निकलेगा। यस और नो? यस। लेकिन ये बाकी जो 3 थे वो क्या थे? वो देखो, टीवी, फेसबुक और व्हाट्सएप था, वो टाइम वेस्टर है, टाइम आपका वेस्ट करता है। और ये जो है, जो कुछ अगर बाधाएं आ गई या कोई छोटी मोटी मीटिंग है, कोई मेहमान आ गया, तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, घर वाले भी उसको डील कर लेंगे। यस और नो? यस। और ये अगर क्राइसिस हो गया, डेडलाइन और प्रॉब्लम आ गया, ये थोड़ा अर्जेंट है, लेकिन ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस पर आप ध्यान लगाएंगे, जीतने की तैयारी करने के लिए, अपने आप को डेवलपमेंट करने के लिए और सक्सेस होने के लिए प्लानिंग करना, टीम में प्लान करना, डेमो दिखाना और टीम को कैसे डेवलपमेंट करना, ये सारा काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चौथा वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको करना है। यस और नो? यस। क्यों करना है? 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ कमाना है, ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगली स्लाइड चलेगी तो बहुत ही बेहतरीन होगी। तो हम लोग लंच के लिए